तो जैसा कि भैया बता रहे हैं कि मन में इच्छाएं बहुत सारी हैं। भैया कभी शादी नहीं हुई है, हो सकता है कि इनके मन में इच्छा हो कि मैं जब उधर से लौट के आऊं तो ये अभी लगन का समय चल रहा है, इसी लगन में भैया 1 से 2 हो जाए। ये बहुत, ये देखिए थोड़ा सा लुक दिखाइएगा, ये माला दिखाइएगा। और ये क्या है भाई? ये ब्लूटूथ साउंड लिए हैं। ये ब्लूटूथ साउंड जो आप लिए हैं, ये आप किस लिए लिए हैं? अंदर में गाना बजते हुए चलेगा, जय श्री राम का नारा लगते हुए चलेगा। तो मैं चाहूंगा एक बार जय श्री राम का जय घोष हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, जय श्री राम का जय घोष होते हुए भैया लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये ट्रेन जो है अब कुछ ही देर में यहाँ से प्रस्थान करने वाली है। ये हमारे भैया हैं जो कि प्रत्येक श्रद्धालु को खोज कर ये आईडी उनको दे रहे हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश रोशन, जिला मंत्री भाजपा बेगूसराय। ये आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ये कार्ड आप टांगे हुए हैं, इनका क्या काम है? देखिए, ये कार्ड मुख्य रूप से कोच लीडर के लिए है। मैं एक हनुमान बॉगी नंबर, जिसका बॉगी नंबर 15 है, उसका मैं कोच लीडर हूँ। उस डिब्बे का नाम, बॉगी का नाम हनुमान है। हम लोगों का कर्तव्य है कि जितना भी 23 बोगी है, सभी बोगी में अलग अलग लोग, अलग अलग एक आदमी को कोच लीडर बनाया गया है अलग अलग नाम से। हम लोगों का काम है जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनको टिकट से नाम। ट्रेन जो बरौनी से खुलेगी तो रास्ते में क्या क्या प्रबंध किया गया है, इसके बारे में आप बता सकते हैं? देखिए, सरकार के द्वारा बहुत अच्छा प्रबंध है। बहुत ही मिनिमम शुल्क में हम लोगों को ले जाया जा रहा है। जो सुविधा एसी में मिलती है वो सुविधा हम लोगों को स्लीपर में राम भक्तों को मिलेगी। एक कंबल, चादर, तोशक, खाना, नाश्ता, सभी चीज़ का प्रबंध है। पूरी साफ सफाई है। बहुत ही श्रद्धापूर्वक हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ एक श्रद्धालु होंगे जिनकी ट्रेन ही अगर ये छूट जाएगी तो उनके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, माननीय मोदी जी के द्वारा जब से ये भाजपा की सरकार आई है, राम मंदिर का जब से निर्माण हुआ है, उसके बाद लगभग बिहार से खास करके 8 जोड़ी ट्रेन अभी तक खुली है। ये एक कटिहार से खुली थी, दूसरा मुंगेर से, तीसरा आज बेगूसराय से खुल रही है। इसके बाद भी 6 जोड़ी ट्रेन और खुलने वाली है। अभी मैं देख रहा था प्लेटफॉर्म पे, जब घूम रहा था तो कुछ लोग नारा लगा रहे थे कि ये तो सिर्फ झांकी है, ऐसा ही कुछ लगा रहे थे। तो आप क्या कहना चाहिए? बाकी है। निश्चित तौर पर हम लोगों को जो विदेशी आक्रांता के द्वारा भारत के इतिहास में आज तक जितने भी मंदिरों को क्षतिग्रस्त करके वहाँ कुछ मस्जिद का निर्माण हुआ है, हम लोग कानून के पालन करने वाले लोग हैं। हम लोग सब जहाँ जहाँ जिस जगह पर, खास करके काशी में, मथुरा में या अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाया गया था, कानूनी रूप से हम लोग कोर्ट में हैं और जल्द ही निर्णय आने वाला है। हम लोग जिस तरह से राम मंदिर को कानून के माध्यम से ही हम लोग उसको जीते हैं और प्रभु राम का भव्य मंदिर बन चुका, उस तरह से काशी और मथुरा में भी हम लोगों का मंदिर जल्दी बनने वाला है। कोर्ट का निर्णय हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा सा जय श्री राम का जय घोष हो जाए। जय श्री राम, जय जय श्री। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो आप देख रहे हैं ये तमाम राम भक्त हैं जो कि तमाम श्रद्धालुओं को एकदम शांतिपूर्वक, बड़े ही प्यार से, विनम्रता के साथ श्रद्धालु को ट्रेन में